एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जो अष्टछाप के कवियों को याद करने की ट्रिक है। अब आपको मेरे एजुकेशनल चैनल पर ट्रिक की वीडियो भी मिला करेंगी जिससे आपको मैटर तैयार करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया करेगी। इन छोटी छोटी ट्रिकों को हम इस तरह से बनाएंगे कि हमको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है कि अष्टछाप के 8 कवि कौन कौन से हैं। हमसे पूछा जाता है कि बल्लवाचार्य के 4 शिष्य कौन थे, विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन थे, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसका पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उनकी मैं ट्रिक वीडियो बनाया करूंगी जिससे आपको याद हो जाया करेगा। जैसे आदिकाल में कौन कौन से कवि हुए हैं इनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। भक्ति काल के कौन कौन से कवि हैं, भक्ति काल को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है, सगुण शाखा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, निर्गुण शाखा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, सगुण शाखा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा संत कवि कौन कौन से हैं, सूफी कवि कौन कौन से हैं, सूफी उपासना की पद्धतियां क्या रही थी, रीति काल में कवियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, रीति मुक्त कवि कौन है, रीतिबद्ध कौन है, रीति सिद्ध कवि कौन कौन है। इसके अलावा फिर हम आधुनिक काल की ओर अग्रसर होंगे। आधुनिक काल में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको अपनी ट्रिकी वीडियो के द्वारा बता दिया करूंगी। जैसे भारतेंदु युग के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, द्विवेदी मंडल में कौन कौन शामिल हैं, छायावाद की चतुष्टयी कौन सी है, नई कविता की प्रवृत्तियां क्या क्या है। इस तरह की ट्रिकी वीडियो अब आपको मेरे चैनल पर मिला करेंगी। यदि आपको इसी तरह की ट्रिकी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा और आपको ट्रिकी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो आज हमारा टॉपिक है अष्टछाप के कवियों को याद करने की ट्रिक। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि अष्टछाप में कितने कवि सम्मिलित थे। तो ये आप आसानी से बता दोगे, अष्ट लगा हुआ है तो 8 कवि सम्मिलित थे। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 1565। इसको आप कैसे याद रखोगे, भक्ति काल के अंतर्गत है और भक्ति काल हमारा मिडवे में आता है तो 1500 मिडवे हो जाएगा तो 1565। इस तरह से आप याद रख लेना। 1565 में इसकी स्थापना हुई थी किसकी, अष्टछाप की। इसमें कितने कवि थे, 8 कवि थे। और फिर देखो इसकी स्थापना किसने की थी, बल्लवाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। आप बल्लवाचार्य मत कराना, बल्लवाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। किसने की थी, विट्ठलनाथ ने की थी। इसमें 4 शिष्य किसके थे, बल्लवाचार्य के थे। 4 शिष्य किसके थे, विट्ठलनाथ के थे। तो यही क्वेश्चन पेपर में आता है, बल्लवाचार्य के शिष्य नहीं है। तो इस तरह से हमको बल्लवाचार्य के चारों शिष्यों के नाम याद होने चाहिए। देखो आप कैसे याद कर सकते हो, बल्लवाचार्य के पुत्र का नाम क्या है, विट्ठलनाथ। तो बल्लवाचार्य के जो 4 शिष्य थे वो कौन कौन थे, बड़े लोग थे। जैसे कुंभन दास आयु में सबसे बड़े थे। कौन थे, कुंभन दास आयु में सबसे बड़े थे तो कुंभन दास हो गया। दूसरे नंबर पे हो गया सूरदास। ये आप आसानी से याद कर लोगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कुंभन दास याद करने में और सूरदास याद करने में। कुंभन दास थे और सूरदास थे। तीसरे नंबर पे कौन थे, परमानंद दास थे। सूरदास को आनंद कब आता था, परम आनंद कब आता था, कृष्ण की भक्ति करके सूरदास को क्या आता था, परम आनंद की प्राप्ति होती थी। इस तरह से आप बल्लवाचार्य के 4 शिष्यों को याद करोगे। कैसे याद करोगे, सबसे बड़े कौन थे, कुंभन दास। कुंभन दास के बाद कौन आते हैं, सूरदास। सूरदास को आनंद, परम आनंद कब प्राप्त होता था, कृष्ण की भक्ति करके। तो इसमें देखो हमने कोरिलेट कर दिया है आपस में। कैसे कोरिलेट कर दिया है कि सबसे वृद्ध कौन थे, कुंभन दास थे। तो कुंभन दास के बाद कौन थे, सूरदास। सबको ये इनके बारे में क्या
क्या रहता है, याद रहता है कि कुंभन दास के बाद सूरदास थे। सूरदास को परम आनंद कब प्राप्त होता था, कृष्ण की भक्ति करके। तो तीसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे, परमानंद दास आ जाएंगे, और चौथे नंबर पे कौन आ जाएंगे, कृष्णदास आ जाएंगे। तो बल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन हो गए, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। फिर हम करते हैं विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। तो हम कैसे याद करेंगे, फिर 4 बचे, 4 कौन कौन बचे, गोविंद स्वामी और चीत स्वामी। दोनों के पीछे क्या लगा हुआ है, स्वामी स्वामी लगा हुआ है, तो वो किसके शिष्य हैं, विट्ठलनाथ के। इस तरह से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। गोविंद किसका नाम है, कृष्ण का ही नाम है, तो गोविंद स्वामी और चीत स्वामी। और नंददास सबसे छोटे थे आयु में, तो नंददास सबसे नीचे आ जाएगा। और चतुर्भुज दास किसको कहते हैं, चतुर्भुज दास याद कर लेना। कैसे याद करोगे, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, दो के नाम के आगे क्या लगा हुआ है, स्वामी स्वामी लगा हुआ है। चतुर्भुज रूप के कौन थे, कृष्ण भगवान थे। और नंददास क्या थे, सबसे छोटे थे। कृष्ण का ही दूसरा रूप क्या है, चतुर्भुज रूप है। तो गोविंद स्वामी भी कहते हैं हम, चीत स्वामी भी कह सकते हैं, चतुर्भुज दास भी कह सकते हैं, और नंददास सबसे छोटे थे। तो इस तरह से आप विट्ठलनाथ के 4 शिष्य को रिलेट करके याद करोगे। कैसे याद करोगे, दो तो स्वामी वाले हैं, गोविंद स्वामी और चीत स्वामी। और गोविंद स्वामी क्या है, एक तरह से चतुर्भुज दास है, और नंददास आयु में सबसे छोटे थे, इसलिए वो विट्ठलनाथ के शिष्य माने जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आज आपको अष्टछाप के कवियों को याद करने की, को रिलेट करके याद करने की ट्रिक बताई है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह की और ट्रिक भी मेरी वीडियो पर, मेरी चैनल पर डाली हुई है उपन्यासों की, आप विजिट कर कर देख सकते हो। मैं ट्रिक की वीडियो की अलग से एक प्लेलिस्ट भी आपके लिए तैयार कर दूंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।